यह उस समय की बात है जब इज़राइल का कोई राजा नहीं था और इज़राइली 7 वर्ष से मिद्यान की गुलामी कर रहे थे, क्योंकि कनान देश में पहुंचने के बाद उन्होंने वह काम करना शुरू कर दिया था जिससे यहोवा परमेश्वर घृणा करते हैं, अर्थात वे मूर्ति पूजा करने लगे, जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुए और उन्होंने इज़राइलियों को मिद्यानियों के अधीन कर दिया और मिद्यानी इज़राइलियों पर राज्य करने लगे और उन्होंने इज़राइलियों पर 7 वर्ष तक राज्य किया। मिद्यानी लोग इज़राइलियों को बहुत परेशान करने लगे और वे उनकी उपज भी उनसे छीन कर ले जाया करते थे, जिसके कारण इज़राइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब उन्होंने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी दुहाई पर कान लगाया और उसने उनके पास एक नबी के द्वारा यह कहला भेजा कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया और उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना माना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। प्रियो, परमेश्वर कभी यह नहीं चाहते कि जिन बंधनों और गुलामी की जंजीरों से उसने हमें आजाद किया है हम उसमें दोबारा बंध जाएं। प्रियो, परमेश्वर ने इज़राइल को कनान देश दिया था, वह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण और मूर्ति पूजा के कारण इज़राइली उस देश की आशीषों का आनंद नहीं ले पाए। इसी तरह परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय उत्तम आशीषें प्रदान की है, लेकिन हम हमारे पापों और बुराइयों के कारण उन आशीषों को खो देते हैं। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, पाप हमेशा से गुलामी लाता है, लेकिन परमेश्वर ने मसीह में हमें स्वतंत्र किया है और वह नहीं चाहते कि हम फिर पाप के गुलाम बनकर रहें। इसलिए जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने गिदोन नामक एक व्यक्ति को चुना जो अभी एजरी योआश का पुत्र था। एक दिन गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। यह एक ऐसा स्थान था जहां मिद्यानी उसे नहीं देख सकते थे। तब परमेश्वर यहोवा के दूत ने दर्शन देकर गिदोन से कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तब गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति नहीं आती। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। प्रियो, ठीक इसी तरह जब हम पर भी दुख, मुसीबत या विपत्ति आती है तो हमारे मन में भी यही सवाल उठने लगता है कि क्या परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है? यदि वो हमारे संग है तो फिर हम पर इतने दुख और पीड़ाएं क्यों आ रही है? प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जब कभी दुख, मुसीबत या विपत्ति हम पर आती है तो उस दुख के पीछे एक प्यार करने वाला परमेश्वर होता है जो हमारे साथ साथ चलता है। हमारे जीवन में आने वाले दुखों के द्वारा उसकी महिमा होती है। जीवन में आने वाले दुख तकलीफों का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि वह दिखाना चाहते हैं कि उस दुख तकलीफों में भी वह हमारे साथ है और वह उसमें से हमें जरूर निकालेगा। जैसा हम इस कहानी में भी देखते हैं कि यहोवा के दूत ने गिदोन से कहा कि यहोवा की दृष्टि तुझ पर हुई है, अपनी इसी शक्ति पर जा और इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। तब गिदोन कहता है कि हे प्रभु, मैं इज़राइलियों को कैसे छुड़ाऊं? मेरा कुल तो मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। तब यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। प्रियो, गिदोन ने अपने आप को परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले कार्य के योग्य नहीं समझा। वह अपने आप को अयोग्य समझता है, लेकिन हमारा परमेश्वर निर्बल को बल देने वाला, निर्बुद्धि को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। वह अपने काम के लिए ऐसे लोगों को चुन लेता है जो कुछ नहीं समझे जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। वह निर्बलों को चुन लेता है कि बलवानों को लज्जित करे। जैसा परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तू मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। हाँ प्रियो, जब यहोवा परमेश्वर हमें किसी काम के लिए चुन लेते हैं तो वह अपनी शक्ति के द्वारा हमें विजय दिलाता है
और हमें प्रभावशाली बनाता है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि यहोवा के दूत की बात सुनकर गिदोन ने उसे कहा कि यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो इसका कोई चिन्ह दिखा। तब हम देखते हैं प्रियो कि गिदोन ने यहोवा के दूत से उसकी उपस्थिति का चिन्ह मांगा। उसने एक वेदी पर मांस और अखमीरी रोटी रखी, जिसे यहोवा के दूत ने आग से भस्म कर दिया। तब यहोवा का दूत उसकी आंखों से ओझल हो गया और तब गिदोन कहने लगा कि हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। तब यहोवा ने उसे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा कि अपने पिता का जवान बैल ले और बाल की वेदी को गिरा दे और अशेरा देवी को काट दे और इस बैल को ले जाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने ऐसा ही किया। सवेरे जब नगर के लोग बाल की वेदी को गिरा हुआ तथा अशेरा की कटी हुई मूर्ति देखते हैं तो वे क्रोधित होते हैं। जब उन्हें यह मालूम होता है कि यह काम गिदोन ने किया है, तब वे उसे मार डालने की योजना बनाते हैं। तब गिदोन का पिता योआश उन सब से कहता है कि क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद कर रहे हो और उसको बचाना चाहते हो? जो कोई उसके लिए बोलता है या वाद विवाद करे, वह भोर होने से पहले मार डाला जाएगा। यदि बाल परमेश्वर है, उसे अपने आप लड़ने दो। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यरुब्बाल रखा गया। प्रियो, यहाँ हम ध्यान दें कि इससे पहले कि परमेश्वर गिदोन का इस्तेमाल मिद्यानियों को हराने के लिए करता, परमेश्वर ने एक छोटे काम के द्वारा गिदोन की जांच की। परमेश्वर ने उसे बाल और अशेरा की वेदी को नष्ट करने की आज्ञा दी, क्योंकि परमेश्वर यह देखना चाहते थे कि गिदोन उनकी आज्ञा का पालन करता है या नहीं। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां या कार्य सौंपने से पहले हमें भी छोटे छोटे कार्य करने को कहते हैं, ताकि वह जान सके कि हम बड़ी जिम्मेदारियां संभालने योग्य है या नहीं। गिदोन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तब फिर परमेश्वर ने उसे मिद्यानियों से लड़ने के लिए आह्वान दिया। जैसा हम इस कहानी में देखते हैं कि एक दिन मिद्यानी और अमालेकी पूर्व में इकट्ठे हुए और इजराइल की तराई में उन्होंने डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसके सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाना चाहता है तो मुझे एक चिन्ह दिखा कि जब मैं भेड़ की ऊन को खलिहान में रखूंगा तो उस पर ओस पड़े और सारी भूमि सूखी रह जाए। तब मैं जान लूंगा कि तू मेरे द्वारा इजराइल को छुड़ाएगा। जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को देखा तो उसने उसे निचोड़ा, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने एक और बार परमेश्वर से कहा कि यदि तू क्रोध ना करे तो मैं एक और बार तेरी परीक्षा करूं कि केवल ऊन ही सूखी रहे और बाकी भूमि पर ओस पड़े। तब उस रात परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। तब गिदोन ने जान लिया कि यहोवा निश्चय मेरे द्वारा इजरायलियों को छुड़ाना चाहता है। तब एक दिन गिदोन और उसके सब मनुष्य भोर को जल्दी उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने तंबू खड़े किए। मिद्यानियों की छावनी उत्तर में मोरे पहाड़ी के नीचे घाटी में थी। प्रभु ने गिदोन से कहा, मुझे मिद्यानियों को हराने के लिए इन सब मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। वे सोचेंगे कि हमने बिना यहोवा की सहायता के युद्ध जीत लिया है। लोगों से कह दे, जिस जिस को डर लगता है वे घर चले जाएं। बाकी यहाँ मेरे पास गिलाद पर ठहरे रहे। तब 22,000 वापस लौट गए, परंतु 10,000 ठहरे रहे। तब प्रभु ने गिदोन से कहा, अभी भी तेरे पास बहुत अधिक लोग हैं। उन्हें नीचे पानी के पास ले जा, वहां मैं तुझे बताऊंगा कि कौन तेरे साथ जाएगा और कौन नहीं। गिदोन लोगों को नीचे पानी के पास ले गया। प्रभु ने उसे कहा, उन सब को साथ ले जो कुत्ते के समान जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पिए, और उन्हें साथ न लेना जो घुटने टेक कर पानी पिए। तब हम देखते हैं प्रियो कि केवल 300 मनुष्यों ने पानी अपने हाथों में लिया और उसे चाटते हुए पिया। बाकी सब अपने घुटने पर पानी के लिए झुके।
प्रभु ने गिदोन से कहा, इन 300 मनुष्यों के द्वारा जिन्होंने चिपड़ चिपड़ करके पानी पिया, मैं मिद्यानियों को हराने में तेरी सहायता करूंगा। बाकी सबको घर लौटने के लिए कह दे। तब गिदोन ने 300 को छोड़ बाकी सब इजरायलियों को घर भेज दिया और उन्होंने सारा खाने का सामान और नरसिंगा रख लिया। उस रात प्रभु ने गिदोन से कहा, उठ खड़ा हो और शत्रु की छावनी पर आक्रमण कर, मैं तेरे लिए उन्हें हरा दूंगा। परंतु यदि तू आक्रमण करने में डरता है तो नीचे शत्रु की छावनी में अपने दास फूरा के साथ जा, वे जो कह रहे हैं उसे सुन, तब तू आक्रमण करने का साहस कर सकेगा। तब गिदोन और उसका सेवक फूरा शत्रु की छावनी की छोर तक गए। जब गिदोन वहां पहुंचा, उसने एक मनुष्य को अपने मित्र को अपना स्वप्न बताते हुए सुना। वह कह रहा था, मैंने स्वप्न देखा कि जौ की एक रोटी हमारी छावनी में लुढ़कती हुई आई और एक तंबू से टकराई। तंबू भूमि पर गिर गया। उसके मित्र ने उत्तर दिया, रोटी का अर्थ है गिदोन। तेरा स्वप्न बताता है कि उसका परमेश्वर हमें हराने के लिए उसकी सहायता करेगा। जब गिदोन ने यह सुना, वह प्रभु को दंडवत करने के लिए झुक गया। तब वह इजरायलियों की छावनी में लौट गया और कहा, उठो, प्रभु तुम्हें मिद्यानियों पर विजय दे रहा है। उसने अपने 300 पुरुषों को 3 झुंडों में बांट दिया और हर एक पुरुष को एक एक तुरही और एक एक घड़ा दिया, जिसके भीतर मशाल जल रही थी। उसने उनसे कहा, जब मैं छावनी की छोर पर पहुंचूं तो मुझे देखते रहना और वही करना जो मैं करूं। मैं और मेरा झुंड नरसिंगा फूकेंगे। तब तुम छावनी के चारों तरफ अपना नरसिंगा फूकना और ललकारना, प्रभु और गिदोन की विजय। तब हम आगे देखते हैं प्रियो, लगभग आधी रात के समय मिद्यानियों ने अपने पहरुओं को बदला। तब गिदोन और उसके 100 पुरुष शत्रु की छावनी के छोर पर आए। उन्होंने नरसिंगा फूका और उन घड़ों को तोड़ दिया जो उनके हाथों में थे। दूसरे दोनों झुंडों ने भी ठीक वैसे ही किया। वे सब अपने बाएं हाथ में मशाले और दाहिने हाथ में नरसिंगा लिए हुए थे। वे ललकारे, प्रभु और गिदोन की विजय। हर व्यक्ति छावनी के चारों तरफ अपनी जगह पर खड़ा था। तब शत्रु की सारी सेना चीखते हुए भाग गई। जब गिदोन के लोग अपनी नरसिंगा फूक रहे थे, प्रभु ने शत्रु सेना में एक दूसरे पर उनकी तलवार से हमला करवा दिया। इस प्रकार गिदोन ने सिर्फ 300 सैनिकों के द्वारा मिद्यान के हजारों से ज्यादा सैनिकों को पराजित किया। तब इजरायली गिदोन से कहने लगे कि तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, क्योंकि तूने हमको मिद्यानी लोगों के हाथ से छुड़ाया है। तब गिदोन ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। इस प्रकार गिदोन उन पर प्रभुता करने से इनकार कर देता है। लेकिन जब तक गिदोन जीवित रहा, तब तक इजराइल में शांति रही। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हम गिदोन की कहानी से सीखते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब इजरायली मूर्ति पूजा करने लगते हैं और यहोवा को त्याग देते हैं, तो परमेश्वर मिद्यानियों के द्वारा उन्हें दुख देते हैं ताकि वह फिर यहोवा की ओर फिर जाएं। वैसे ही प्रियो, जब हम अपने जीवन में प्रभु से दूर चले जाते हैं, तो वह एक पिता की तरह हमें ताड़ना देता है। वह ताड़ना हमारे ही भले के लिए होती है, ताकि हम प्रभु की ओर लौट आएं। दूसरी एक और बात प्रियो, जो हम गिदोन के जीवन में देखते हैं कि गिदोन एक निर्बल और कमजोर व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसे शूरवीर सुरमा कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि वह कितना कमजोर और निर्बल है, बल्कि परमेश्वर ने यह देखा कि वह उसे क्या बनाने वाले हैं। प्रियो, हो सकता है कि आप भी अपने आप को निर्बुद्धि, अज्ञानी, कमजोर या छोटा समझते हो, लेकिन यह आपका सोचना है। परंतु परमेश्वर आपको वह बना सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तीसरी और अंतिम बात प्रियो, कि परमेश्वर के लिए संख्या मायने नहीं रखती। उसे हजारों लोग नहीं चाहिए, उसे बस उतने ही लोग चाहिए जो उसके प्रति विश्वास योग्य हो और शैतान के सामने घुटने ना टेके। गिदोन की सेना में 32,000 लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से सिर्फ 300 लोगों को ही चुना और उन्हीं के द्वारा उसने मिद्यानियों के अनगिनत सैनिकों को पराजित किया। प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश करता है
जो शैतान का सामना करे, ना कि उसे पीठ दिखाए या उसके सामने घुटने टेके, क्योंकि लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अंत में बस आप यह ध्यान रखिए प्रियो कि सफलता या विजय केवल परमेश्वर ही की ओर से मिलती है। हम मनुष्य कुछ भी नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो विजय हमारी है। आशा करती हूँ प्रियो, गिदोन की कहानी का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।